हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि आज ही 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको जनरल अवेयरनेस से जितने भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे सभी कराए जाएंगे। हमारे पास लगभग 23 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सभी प्रश्न आपको कराए जाएंगे। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएजी को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए, सीएजी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो आपका राष्ट्रपति सही आंसर था। और देखिए, इस समय जो वर्तमान में सीएजी हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, सीएजी की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सीएजी की फुल फॉर्म है। देखिए, और सीजीआई भी देखते हैं, तो देखिए सीजीआई और सीएजी दोनों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और वर्तमान में सीजेआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दीपक मिश्रा हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में सीजीआई के बारे में पूछ लिया जाए। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो आप सभी विटामिन के केमिकल नेम जरूर याद कर लें। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा गया है, तो ये 1761 में हुई थी। तो 1761 आपका सही आंसर है। और आप ये भी ध्यान रखें कि ये मराठों और अफगानों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि मायोपिया नामक रोग के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, मायोपिया नामक रोग ये आँख से संबंधित है, और इसके निवारण के लिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर अवतल लेंस आपका सही आंसर था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यदि जलप्रपात के नाम की बात की जाए तो उसे जोग या गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है, जो कि सरस्वती नदी पर स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इससे संबंधित प्रश्न पूछ ले जाएँ। देखिए, यदि आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है या आने वाली डेट में, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको सभी डेट के एनालिसिस कराए जा रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस जरूर देखें, क्योंकि इनसे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि 2019 में कबड्डी के खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया था। देखिए, 2019 में कबड्डी के खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड ये रामवीर सिंह खोकर को दिया गया था। देखिए, 12 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछा गया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये खेल में कोचिंग के लिए दिया जाता है, तो आपको बताया गया था। आज पूछ लिया गया है कि कबड्डी में किसे दिया गया था, तो कबड्डी में ये रामवीर सिंह खोकर को दिया गया था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है। तो भारत की जो पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं मीरा कुमार। आपका मीरा कुमार सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 8 में मिशन इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया था। तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया था। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में लागू किया गया था। तो आपका 35 जिले सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 9, इसमें पूछा गया है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, गारो खासी जयंतिया ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ पर मेघालय सही आंसर है। आप प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए, आपको कम समय में सभी प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी ज़रूर पहुँचा दें शेयर करके। अब प्रश्न नंबर देखिए 10 में पूछा गया है कि आधुनिक भौतिकी के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पूछा गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इन्हें ही आधुनिक भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर देखिए 11 में पूछा गया था कि सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें जो सलमान रुश्दी की पुस्तक थी वो थी मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो आपका मिडनाइट चिल्ड्रेन सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि 1929 में पूर्ण स्वराज्य का नारा लाहौर अधिवेशन में किसने दिया था। तो देखिए, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यदि अध्यक्षता के बारे में पूछा गया होगा कि कौन अध्यक्ष कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और नारा भी इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था, पूर्ण स्वराज्य का नारा। तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए, प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर उड़ीसा आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 40 के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, अनुच्छेद 40 के अनुसार
राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करता है, ये अनुच्छेद 40 से संबंधित है। और भी जानकारी देखते हैं। देखिए, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। तो आप ये जानकारी भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। झंडा दिवस के बारे में पूछा गया है। तो आपका ये झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर था। अब जो प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि IPL 2019 किसने जीता था। IPL 2019 से प्रश्न पूछा गया था, तो क्वेश्चन हमें करेक्ट नहीं मालूम चला है। तो देखिए, यदि बात की जाए कि किसने जीता था, तो मुंबई इंडियंस ने IPL 2019 जीता था। यदि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात की जाती कि कौन है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2019 में, तो वो आंद्रे रसेल थे। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल वो कैलाश मानसरोवर में है। यदि राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आप ध्यान रखें, आपके ऑप्शन में यदि स्टेट पूछा गया होगा तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर देखिए 18 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19। देखिए, प्रत्येक शिफ्ट में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है। रूस के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है, तो वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही देखिए, अफगानिस्तान के भी देख लेते हैं। हमें रूस के और अफगानिस्तान के बारे में मालूम चला है, तो आप दोनों देखें। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अब्दुल रहीम गफूर जी, ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और रूस के हैं मिखाइल मिशुस्टिन। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब देखिए, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। तो आप ध्यान रखें। देखिए, प्रत्येक शिफ्ट में स्टेट के CM और गवर्नर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी स्टेट के CM और गवर्नर जरूर याद करके जाएं। अब प्रश्न नंबर देखिए 21 है। इसमें पूछा गया है कि BSNL की फुल फॉर्म क्या है। BSNL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर भारत संचार निगम लिमिटेड। ये BSNL की फुल फॉर्म है। अब प्रश्न नंबर देखिए 22 में पूछा गया है कि ब्रेंट शुगर के लेखक कौन है। तो ब्रेंट शुगर के लेखक हैं अवनी दोषी। ये ब्रेंट शुगर के लेखक हैं। तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर देखिए 23। इसमें पूछा गया है कि US ओपन मैन सिंगल 2019 में किसे दिया गया था। तो 2019 में US ओपन मैन सिंगल ये राफेल नडाल को दिया गया था। तो आपका राफेल नडाल सही आंसर था। देखिए, हमने यहाँ पर आपको सभी 23 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही कुछ समय बाद अभी SSC CHSL की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको उसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।